तो दोस्तों आजकल काफी क्वेरीज आ रही हैं कि ऐसा लैपटॉप हो जो गेमिंग तो करा ही दे, साथ में 20 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाए। इस सेगमेंट में काफी रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन इसकी बात थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर लग रखा है वो गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। लेकिन इसके पहले कि इस लैपटॉप के बारे में डिस्कस करें, एक प्री बिल्ड पीसी आपको दिखाते हैं आसूस की तरफ से, जो कि लिटरली बहुत लोग पसंद करते हैं एंड रियली वेस्ट साइड में लोग इस तरह का पीसी बहुत प्रेफर करते हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी पे एक क्लीन लुकिंग सेटअप भी बनाता है एंड आपका काम भी सारा करा देता है बिकॉज दिस इज पैक्ड विद i7 प्रोसेसर एंड स्टिल काफी सस्ता है। इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो प्रोसेसर है ये हमारे गेमिंग जनता एंड पढ़ाकू भाई दोनों लोगों को सूट करने वाला है। कैसे? ये प्रोसेसर मेरे को कितना बढ़िया लगा, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को जाकर आप देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि क्यों आज की डेट में ये लेने का एक बेस्ट रीजन आपके पास रहने वाला। इस प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं। रेस्ट इस प्रोसेसर में अभी काफी अपडेट्स भी आना है इंटेल की तरफ से, सो दैट कि इसका प्रॉपर फुल ऑन यूटिलाइजेशन हो सके, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं Asus VivoBook विद Ultra 7 255H प्रोसेसर के साथ, जिसमें 16 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 8 एफिशिएंट कोर्स एंड 2 लो पावर एफिशिएंट कोर्स, जो कि अपना हाइब्रिड स्प्लिट है। ये जो LPE कोर्स है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। ये लूनर लेक आर्किटेक्चर के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि लो पावर एफिशिएंट कोर्स कहलाता है एंड दीज आर डिजाइन स्पेसिफिकली टू मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी, जिससे बैटरी बैकअप बेटर होता है। बैकग्राउंड में जो हमारे एप्स चल रहे होते हैं उसको हैंडल करने के लिए LPE कोर्स यूज होता है, लाइट वेट वर्कलोड्स के लिए यूज होता है। तो ये LPE कोर्स रियली में बहुत बेहतरीन रहता है आपके ओवरऑल प्रोसेसिंग के लिए। कैसे काम करता है इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड जहां तक टॉप्स की बात है, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, पूछते नहीं हो आप लोग भैया कितना टॉप्स मिल रहा है इस AI लैपटॉप में? इसमें भरमार है टॉप्स की। वैसे तो इसमें 13 टॉप्स ही देखने को मिलता है इसके NPU में, लेकिन अगर इसके ARC 140Ti GPU को भी कंसीडर करें, 76 टॉप्स जिसमें देखने को मिलता है, तो ओवरऑल 97 टॉप्स देखने को मिलता है। और ये टॉप्स क्या होता है, एनपीयू क्या होता है, उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिए, बहुत समझना जरूरी है आज के डेट में, स्पेशली लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो। ये एग्जैक्टली AI रेडी लैपटॉप आप कह सकते हो, जहां पे आपका प्रोसेसर एंड iGPU मिलकर ही आपको एक अच्छा खासा AI कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें XeSS टेक्नोलॉजी के साथ हम गेमिंग भी बेटर कर सकते हैं, बट स्टिल इसमें कुछ और अपडेट्स आने बाकी हैं। लेकिन एडिटिंग भी हम इसमें फुल ऑन चेक करेंगे, जो कि अनअवेलेबल करवा देता है, एक्सेप्ट थोड़ा सा रेंडरिंग को अगर साइड रखें। इसमें आपको सिंगल चैनल 16GB 5600 मेगाहर्ट्ज वाला रैम मिलता है, दैट ऑल्सो सिंगल चैनल। आप इजिली इसमें एक और 16GB लगाकर 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। वैसे कैपेबिलिटी 64GB तक का है, बट जिसका जरूरत नहीं है। 32GB इज रिकमेंडेड। 512GB का Gen 4 SSD मिलता है, जिसका रीड राइट स्पीड आप देख सकते हो 1TB डिफॉल्ट कर देना चाहिए आज के डेट में यार, मतलब ठीक है 2TB एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली इन तरह के लैपटॉप्स में, या मैं भी आज कोई भी लैपटॉप हो, एक्सटर्नल SSD प्रेफर करता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जो मैं यूज करता हूं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। Wi-Fi 6 मिल जाता है, लाइफ टाइम MS Office 2024 मिल जाता है, McCafe मिल जाता है एंड Adobe Creative Cloud देखने को मिलता है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको फोटोशॉप एंड ऑल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देखने को मिलता है। आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, फिर आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो। वैसे तो क्रिएटिविटी का ध्यान दे रहा है Asus, लेकिन कुछ चीजें और ध्यान देना चाहिए था, इनको आगे बताऊंगा। वैसे इसके बिल्ड एंड लुक्स की बात करूं तो 1.4 kg का लाइट लैपटॉप है एंड वेट रेशियो एक नंबर है। इतना लाइट होने के बाद भी सिंगल हैंड इजिली ओपन हो जाता है एंड बॉटम से लैपटॉप को थोड़ा अपलिफ्ट किया गया है, अगर आप नीचे से देखोगे, जिससे कि इसके जो बैक साइड में फैंस लग रखे हैं उसका जो सक्शन है वो बेटर वर्क करे, क्योंकि अब इसमें 255H प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो ये पावर ज्यादा ड्रॉ करेगा, इसलिए थर्मल्स के लिए वेंट्स पर ज्यादा वर्क किया गया है। ये लैपटॉप टारगेट ही स्पेसिफिक जनता को करता है, वो मैं आगे बताऊंगा। टॉप लिड इसमें आपको मेटल की देखने को मिलती है एंड बॉटम आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। नॉर्मली ये जो पैटर्न ब्रांड्स यूज कर रही है आज के डेट में, ये स्लिम लैपटॉप्स में यूज कर रहे हैं टू अवॉइड एनी बॉडी हीट इशू। अदरवाइज कंप्लीट मेटल लैपटॉप्स हीट होता है, स्लिम फैक्टर में ज्यादा हीट होता है, so that might be the reason they are doing this। बॉडी फ्लेक्स सीरियसली ना के बराबर है एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगर हम देखें तो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। जहां तक कीबोर्ड की बात है तो इसमें आपको TKL कीबोर्ड मिलता है। अगर आपको फुल साइज कीबोर्ड चाहिए तो आप इसका 16 इंच का लैपटॉप ले सकते हो, सेम VivoBook। रेस्ट जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल
टच के साथ बनाया गया है, जिसमें लॉन्ग आवर टाइपिंग में रियली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब पर्पस ही इसका उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जो कीज़ का कलर है वो बिल्कुल बॉडी के साथ मैच कर दिया गया है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है इसका, कितने कुछ लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कलर डिफरेंट होना चाहिए था। वैसे आपको ये बैकलिट लाइट के साथ मिलता है, जिसको आप 3 लेवल पर चेंज कर सकते हो। रेस्ट एक इसमें मेरे को फ्लॉ जो दिखता है कि जब हम बैकलिट को ऑन करते हैं, यूज करते हैं एक नॉर्मल डिम लाइट में, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के कारण की विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर डार्क रूम में यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट बैकलिट तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जो लेटर्स इस पर एम्बेडेड है वो थोड़ा सा लाइट रखा है इन्होंने, थोड़ा सा डार्क रखते तो ईजी रहता। दैट्स अ फीडबैक टू आसूस। जहां तक ट्रैक पैड की बात है, तो ट्रैक पैड का साइज रियली में आसूस अपने हर लैपटॉप में इम्प्रेसिव बड़ा करते चला जा रहा है। मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है। एंड अगर आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करते हो तो आपका साउंड अप एंड डाउन होता है, राइट साइड में करते हो तो आपका ब्राइटनेस अप एंड डाउन होता है, ऊपर के साइड अगर आप करोगे तो वहाँ पे भी आप कुछ सेट कर सकते हो। सीरियसली अगर आप राइट से लेफ्ट स्वैप करोगे तो इसका आसूस सेंटर ओपन हो जाता है फॉर सम क्विक सेटिंग्स एंड ऑल। एग्जांपल आपको माइक को म्यूट करना है एंड ऑल, तो आप थोड़ा इसके आसूस सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया जाए। माय आसूस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो फीचर्स एंड ट्यूकिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है वो लिटरली एक नंबर रहने वाला है। होम इटसेल्फ डिस्प्लेज स्टैट्स एंड फीचर्स, एप्लीकेशंस जो भी आप यूज कर रहे हो। डिवाइस सेटिंग्स पे अगर आप जाओगे तो बैटरी केयर मोड, लिमिटेड बैटरी चार्जिंग टू 80% आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट फुल चार्ज अब आपको इस लैपटॉप के साथ देखने को मिलता है, जिसमें आप बहुत कम समय चार्ज करते हो लैपटॉप को फुल चार्ज कर सकते हो। फैन प्रोफाइल, फुल स्पीड, परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड, विस्पर मोड पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। फुल फैन मोड पे ही यू कैन फील द हल्का एयर फ्लो, वैसा कोई ज़्यादा नहीं। रेस्ट इट्स वेरी क्वाइट लैपटॉप। वर्चुअल मेमोरी एलोकेशन टू iGPU का भी ऑप्शन है कि आप कितना मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो अपने रैम से अपने iGPU को, जिससे कि iGPU का परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए। वैसे हमने ऑटोमेटिक में रखा है। AI नॉइस कैंसिलेशन में 5 सेटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। 360 मोड, डायरेक्शनल रिकॉर्डिंग, कॉन्फ्रेंस, सिंगल प्रेजेंटर मोड, मल्टी प्रेजेंटर मोड, ये सब कहाँ मिलने वाला है। नॉर्मली ये फुल फ्लैश गेमिंग लैपटॉप में बहुत कम फीचर्स ये सब देखने को मिलते हैं। ये सब नॉर्मली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं एक प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी लैपटॉप से। साउंड मोड डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। साउंड में आप 2-3 म्यूजिक हो गया, गेम हो गया, मूवी हो गया, उसमें सेट कर सकते हो। साथ ही इसमें स्पीकर का बूस्टर मोड मिलता है। कुछ लोग पता नहीं इस लैपटॉप को रिव्यू किए हैं और बोल रहे हैं कि भैया माइक का, इसका साउंड का क्वालिटी, स्पीकर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बूस्टर मोड ऑन करोगे तब तो पता चलेगा कि स्पीकर की क्वालिटी किस लेवल की है। ठीक है, विदाउट बूस्टर मोड लिटरली साउंड थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन विथ बूस्टर मोड इट फील्स गुड। स्प्लेंडिड में आप कलर मोड्स एंड टेम्परेचर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। रेस्ट मेनी अदर फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं आसूस सॉफ्टवेयर में। एंड आपको सिस्टम डायग्नोस्टिक भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप सिस्टम को में खुद से डायग्नोज कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम एंड ऑल देखने को मिलता है। थोड़ा इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लें क्या। सिनेमन मल्टी स्कोर 14,000 भैया, एक स्लिम लैपटॉप में आप देख रहे हो, और सिंगल स्कोर भाई 2100, इसलिए गेमिंग में थोड़ा परफॉर्मेंस ये बेटर फ्लो अच्छा लाने वाला है। एंड इसका Gen 4 SSD का रीड फुल ऑन 7000 के अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। एंड Geekbench स्कोर आप CPU का देखो 11,871 मल्टी स्कोर, जो कि अच्छा कहलाता है। एंड का iGPU का स्कोर भैया 28,000 निकल कर आ रहा है। स्टिल अभी अपग्रेड आना बाकी है, दैट्स ऑल्सो। बट हाँ, यहाँ अगर आप AI स्कोर देखोगे तो ये थोड़ा सा क्वांटाइज्ड स्कोर आपका 4400 के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि बेटर है GPU की बिना देखा जाए। एंड क्रॉस मार्क 10 1665 ओवरऑल आप कंपेयर कर सकते हो किसी और प्रोडक्टिविटी लैपटॉप के साथ करना चाहो। PC मार्क 10 गुड 6134, एक्सपेक्टेड 7000 का अप्रोक्सीमेटली आप नीचे एसेंशियल्स देख सकते हो। 3D मार्क निकालने का कोई मतलब नहीं था, बट स्टिल वी डिड इट। 2700 आपको टाइम स्पाई स्कोर निकल कर आता है। CPU स्कोर 9000। एंड आप VR मार्क तो भाई इसमें उम्मीद नहीं करोगे, बट 23,000 का अप्रोक्सीमेटली VR गेमिंग का स्कोर निकलता है। डिस्प्ले आपको मैं दिखा देता हूं, डिस्प्ले 63% sRGB निकल कर आ रहा है।
एंड अगर आप इसमें 45% NTSC हमको देखने को मिल रहा है। आगे डिस्प्ले के बारे में हम अच्छे से बताएंगे कि भाई इसका रीज़न क्या है और इस लैपटॉप में ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। 47% Adobe RGB एंड अगर आप चाहो तो इसमें 100% sRGB भी मिल सकता है, बट उस लैपटॉप में CPU का क्या आपको ऑप्शंस मिलता है वो भी देखना पड़ेगा। रेस्ट अगर आप इसमें बेंचमार्क देखोगे, अब देखो ब्लेंडर के लिए मशीन बना रही है बट निकालने को निकाल सकते हैं, तो 211 इसका निकला। अब परफॉर्मेंस मोड पर रखते हुए फैन को फुल स्पीड पर रखते हुए थोड़ा गेमिंग कर लिया जाए। हमने साइबरपंक से स्टार्ट किया, रिट्रेसिंग ऑफ ही रहेगा, क्वालिटी हाई एंड क्वालिटी लो में, और दोनों में FPS सेम मिल रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल फ्रेंड। सो इट सीम्स लाइक कहीं ना कहीं अभी इसमें कुछ IGP में अपडेट आना बाकी है, बिकॉज ये XeSS प्रॉपरली वर्क किस लेवल पे कर रहा है, बिकॉज सिर्फ 4 और 5 FPS का डिफरेंस है। वैसे हम एक्सपेक्ट भी ज्यादा स्लिम लैपटॉप से नहीं करते हैं। स्मूथनेस गेम में काफी देखने को मिलेगा आपको, कहीं पे भी शटर लैग या फ्रेम लैग आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एंड आपका CPU का टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड है, GPU फुल ऑन यूटिलाइज हो रहा है एंड गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं आया है, चाहे वो साइबरपंक की बात कर लो या चाहे फार क्राई की बात कर लो। विजुअल्स आपके सामने है। रेस्ट आप फोर्जा होराइजन देख लो, यहां पर नहीं तो हमको नॉर्मली लैग दिखता है वाइल प्लेइंग दिस गेम, बट यहां पर हमको 40, 45, 50 FPS देखने को मिल रहा है। यहां पर पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, XeSS हर गेम में अवेलेबल है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। सो अभी कुछ अपडेट्स आना बाकी। आई विल से दैट टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, रैम 13.4 GB यूटिलाइज हो रहा है। हमने GTA 5 खेला, भाई आप देखो आराम से चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट फ्रेम हमको कम देखने को मिल रहा है। इज दैट पॉसिबल? एंड सिमिलरली ऑलमोस्ट जहां भी फ्रेम कम मिल रहा है वो 2024 के अराउंड ही देखने को मिल रहा है, बट स्टिल गेम फ्लो इज गुड। गेम में कोई लैग नहीं है। वी प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस गेम में भी आप देखो हमने थोड़ा GPU एक्सटेंसिव गेम यहाँ पर चलाया एंड यहाँ पर भी हमको कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा। वी कैन प्ले इट, बट हाँ अगेन GPU इंटेंसिव गेम पर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते इस स्लिम लैपटॉप से, क्योंकि GPU तो लगा नहीं है, DGPU इसमें। तो 28-30 में यहाँ पे 35-38 FPS उम्मीद कर रहा था। सिमिलरली इस गेम में भी RDR2 में आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि देयर इज नो लैग इन द फ्लो। 24-25 FPS पे ही अटका हुआ है। आई थिंक अपडेट इस लेटेस्ट iGPU के लिए आना बाकी है, बिकॉज ये प्रोसेसर भी नया है, इसमें iGPU जो इंस्टॉल्ड है वो भी नया है, बिकॉज इसमें टॉप्स अच्छे मिलते हैं। तो XeSS पर अभी वर्क करना आई थिंक सो। इसको भी हमने चलाकर देख लिया। ये अगेन इज वेरी GPU इंटेंसिव गेम। आप यहाँ पे भी देखो 28-30 FPS निकाल कर ला रहा है। आफ्टर दिस XeSS अपडेट आई फील सो कि ये कहीं ना कहीं 35-38 FPS आराम से निकाल कर दे देगा, 40 भी जा सकता है। तो दैट मीन्स इट्स अ कैपेबल प्रोसेसर। अब हमने अगेन CS2 भी खेल कर देखा और यहाँ पे 80-90 FPS तक जा रहा था। एंड कैसा कहा कि CPU इंटेंसिव जो ज़्यादा रहेगा गेम, उसको अब आपको बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आ जाएगा। इन सबको आप एक्सटर्नल डिस्प्ले पे खेलकर बेटर FPS का एंजॉयमेंट ले सकते हो। वैलोरेंट नहीं चला, दैट मीन्स देयर इज सम ग्लिच, अपडेट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू बी देयर। वैसे इस RGPU में आपको अभी काफ़ी अपडेट्स आना बाकी है, सो दैट कि आपको और बेटर FPS देखने को मिले। XeSS जो है उसमें भी कॉम्पैटिबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए गेम्स के लिए एंड इस पर्टिकुलर नए iGPU के लिए। अब जैसा हमने देखा कि भाई गेम्स तो हम GPU इंटेंसिव भी यहाँ पर मैक्सिमम खेल कर आपको दिखाए हैं, लैग बिल्कुल नहीं मिलता, स्मूथ चलता है। अभी XeSS के ऊपर जो मैंने बताया अपडेट आने बाकी हैं, जिससे फ्रेम जनरेशन और बेटर हो जाएगा और बेटर फ्रेम्स मिलेंगे फ्यूचर में। रेस्ट CPU इंटेंसिव गेम खेलने के लिए लाइक वैलोरेंट, CS2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो बढ़िया FPS निकाल कर दे रहा है। रेस्ट AAA टाइटल्स मौज मस्ती में चला सकते हो। रेजोल्यूशन थोड़ा सा आपको कम रखना पड़ेगा अगर आप बेटर FPS लेकर खेलना चाहते हो। बट एज आई सेड दिस इज नॉट एग्जैक्टली मेड फॉर जस्ट प्लेइंग गेम्स। रेस्ट डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन ये समझने की कोशिश करो ये लैपटॉप किनको टारगेट करता है। अदरवाइज वीवोबुक की कितने लैपटॉप्स वेरिएंट्स के ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले, 100% sRGB DCI-P3 मिल रहा है। फिर इसमें क्यों नहीं भाई 80,000 रुपये हम पे कर रहे हैं अगर इसके लिए। रीजन ये है कि ये लैपटॉप टारगेट उन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को कर रहा है जिनको इंप्रेसिव बैटरी लाइफ के साथ बेटर ऑप्टिमाइज प्रोसेसर चाहिए, जो अच्छा पावर ड्रॉ कर सके फॉर हैवी रेंडर्स एंड कंपाइलेशन। ठीक है, स्पेशली रिकॉर्डिंग वर्क के लिए मैक्सिमम टर्बो पावर ऑफ 115 वॉट इसमें देखने को मिलता है इन दिस स्लिम लैपटॉप। अब इस प्रोसेसर में ज्यादा पैसा लग गया है तो डिस्प्ले में आपको FHD 1920x1200 पिक्सल देखने को मिलता है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें कलर गैमेट
पे कटौती की गई है 63% sRGB, 45% NTSC, 47% sRGB एंड 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। ठीक है, वैसे इसमें 350 निट्स अप्रॉक्स ब्राइटनेस अच्छी है एंड HDR स्ट्रीमिंग को भी सपोर्ट करता है। कोई आप HDR क्वालिटी वीडियो देखोगे तो भाई 500 निट्स भी टच करेगी ये डिस्प्ले फॉर सम स्पेसिफिक मूवमेंट। ठीक है, पर मूवी OTT वॉच में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन sRGB का अचार भी होता तो सही रहता, वो आ जाता है टर्न ना, तो लोगों को लगता है। बट वाई आसूस, वाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो? वेस्ट के लोगों के लिए या वो रीजन है, मतलब वेस्ट में जो लैपटॉप ले रहे हैं उनको यूज नहीं करना है, वॉट एवर द रीजन। एक्चुअली जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा क्यों करेगा? लैपटॉप बेचना नहीं है क्या इनको? ये लैपटॉप डिजाइन ही है स्लिम फैक्टर के साथ हैवी एंड ऑफिस प्रोफेशनल वर्क के लोड को हैंडल करने के लिए, ना कि कलर ग्रेड वर्क या ग्राफिक्स का काम करने के लिए। ठीक है, उसके लिए डिस्प्ले यूज कर लो आप एक्स्ट्रा, उसमें आप या तो किसी दूसरे वीवोबुक लैपटॉप के साथ भी आप जा सकते हो जिसमें 100% sRGB मिल रहा है। दिस इज कंप्लीटली IT फोकस्ड वर्क सेंट्रिक लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें हमने AI/ML LLM इंटरफेसिंग, स्पेशली लोकल LLMs एंड कंपाइलेशन ऑल कर भी देखा एंड रियली बेटर काम किया। मैंने इसमें लोकल LLM डाउनलोड किया विद 8 बिलियन पैरामीटर्स एंड इंटरनेट बंद कर उस पर लोकल LLM पे गेमिंग का बेस कोड डेवलप करवाया, बट स्टिल मैं इसको फर्दर ट्रेन कर रहा था जब तो ऑफलाइन मोड पर इट वाज नॉट हैविंग द फ्यू इंफॉर्मेशन। LLM डोंट नो कि भाई मेरा ये लेटेस्ट प्रोसेसर है या इस प्रोसेसर का क्या स्पेसिफिकेशन है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग दैट लेवल ऑफ डेटा एंड इट कैन गेस इट्स, तो इसलिए वो इसका कैपेबिलिटी भी प्रॉपरली नहीं गेस कर पा रहा। व्हेन आई ट्रेन्ड इट कि भैया इस प्रोसेसर का क्या कैपेबिलिटी है, दैट माय पर्टिकुलर लोकल LLM गॉट द इंफॉर्मेशन, तब उसको पता चला कि भैया जितने भी लोकल AI प्रॉम्प्ट्स हम लिख रहे थे वो इसको इजीली हैंडल कर रहा था। यही चीज मैं अपने नॉर्मल मशीन में जब मैंने ट्राई किया तो वहां पर थोड़ा सा इट वाज टेकिंग टाइम या इट वाज लिटिल बिट मोर कंफ्यूज टू गिव यू द रिजल्ट। वो चीज इन लैपटॉप में बेटर हो सकता है। ठीक है, थंबनेल और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए नहीं है एग्जैक्टली, वो इसके लिए बेसिक चीज है, बस डिस्प्ले एवरेज। अब इसमें थोड़ा 4K लेवल एडिटिंग कर देखते हैं। हमने इसमें फिल्मोरा में 4K वीडियो एडिट किया अपना कंप्लीट। आप देख सकते हो कि मल्टी लेयर भी हमने डाला, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी हमने डाला, कुछ ट्रांजिशंस भी हमने डाला। टाइमलाइन इजीली चल रही है। आफ्टर इफेक्ट्स फाइल जहां पर है, अगर ज्यादा आफ्टर इफेक्ट आप इंक्लूड कर दोगे तो थोड़ा सा टाइमलाइन में समय लेता है, बहुत माइन्यूट सा। अगेन ओवरऑल स्मूथली एडिटिंग आप इसमें कर सकते हो एंड रेंडरिंग में थोड़ा सा आपका समय एक्स्ट्रा ये लेने वाला है। कैमरा टेस्ट की जहां तक बात है, 1080 पिक्सल 30 FPS पे रिकॉर्डिंग होता है एंड फ्लिकर रेट 60 हर्ट्ज का मिल जाता है। क्वालिटी इज गुड, थोड़ा और बेटर हो सकता था, सीरियसली बता रहा हूं। रेस्ट आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों को लग रहा है। हाँ, इसका जो माइक क्वालिटी है वो काफी बेटर मेरे को लगा, बिकॉज नॉइज कैंसलेशन इसमें अच्छा देखने को मिलता है। स्पीकर टेस्ट इसमें हमने किया। अब स्पीकर टेस्ट करते वक्त हमको पहले तो लगा कि यार ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लाउड नहीं है, क्लियर है तो क्या हुआ, लाउड नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसके आसूस सेंटर सॉफ्टवेयर पर जाकर बूस्टर मोड ऑन किया ना, देन इट रॉक्स, जस्ट चेक इट आउट। एंड क्योंकि डॉल्बी एटमॉस मिलता है तो हेडफोन में तो एक नंबर क्वालिटी मिलनी ही वाली है। रेस्ट लाउड साउंड पर आप डिफरेंट मोड्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बैटरी बैकअप टेस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। 20 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करता है, तो हमने क्या किया, रात में इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस वीडियो एंड ऑल चलाकर छोड़ दिया और बोला चलो सो जाते हैं, देखते हैं सुबह तक ये कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप चल पाता है कि नहीं। एंड इट डिड इट ग्रेट गाइस। इसने 10 घंटे 11 घंटे इजिली रन हुआ विद कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप वर्किंग। एंड उसमें अगर हम कंसीडर करें कि जब हम लोग का नॉर्मली वर्क पैटर्न होता है उसके हिसाब से चले तो ये आराम से 16-17 घंटे बैटरी बैकअप ये निकाल कर ले आएगा। सो दैट इज अ गुड क्लेम। कंक्लूजन यही रहेगा दोस्तों, जिसका प्योर वर्क पर्पस है, जहां स्लिम लैपटॉप में पावरफुल प्रोसेसर चाहिए फॉर देयर स्टडी, ऑफिशियल एंड नॉलेज स्केल अप,
जहां कोई भी हैवी वर्क या प्रोजेक्ट बॉटलनेक ना करे एंड हल्का फुल्का गेमिंग भी करवा दे विदाउट लैग एंड एफपीएस का टेंशन भी ना हो। तो यहां पर जैसे GTA 5, Valorant, CS2 जैसे गेम खेल सकते हो एंड AAA टाइटल भी लाइट लेवल पर चला लेता है ये एंड लो सेटिंग्स पर एग्जैक्टली। 4K एडिटिंग भी आप एक अच्छे लेवल पर कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, कलर ग्रेड वर्क के लिए भैया एक्सटर्नल डिस्प्ले आपको यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल मूवी वॉच एंड ऑल करना हो तो डिस्प्ले तो ठीक ठाक है, ज्यादा पंची कलर मत एक्सपेक्ट करिएगा इससे। ओवरऑल इट्स अ गुड लैपटॉप, पावर एंड परफॉर्मेंस इन 80,000 रुपीज। प्रोसेसर का पैसा आपसे ये ले रहे हैं, कीपिंग स्पेसिफिक जनता इन टारगेट। आई होप रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और लैपटॉप इस तरह के देखने हैं तो भाई मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप सेलेक्ट कर देख सकते हैं, कोई और आपको चेकआउट मारना है तो। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में किसी नए प्रोडक्ट के साथ।